अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के कशीदगी वाले हालात चल रहे हैं, स्पेशली कश्मीर के हवाले से। यहाँ पर हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को अच्छे अंदाज से सुलझाने की बजाय हम उसको थोड़ा सा उलझा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया मौजूद है और सोशल मीडिया जो है वो आग की तरह काम करता है। जब तक सोशल मीडिया की कोई झूठी खबर हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच जाती है, तो उसके बाद एक सच्ची खबर भी उन लोगों के जहन से वो झूठी खबर के असरात ख़त्म नहीं कर सकती। रावला कोट या मज़ीद जिन जगहों पर भी जो हो रहा है, उसमें क्या सदाकत है, क्या सदाकत नहीं है, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर एक मुतालबे को देखा जाए, बड़ा सिंपल और बड़ा नॉर्मल सा मुतालबा है कि 12 सीटें जो हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं कि 12 सीटें जो पंजाब से, सिंध से, KPK से या बलूचिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से वो लोग चुन कर वहाँ पर आते हैं, तो वो लोग उनके फ़ैसला साजी के अंदर किरदार अदा करते हैं। जबकि प्रोविंशियल असम्बलीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वहाँ के मकामी लोग उस असम्बली का हिस्सा हों। हमारे यहाँ हमारे लोगों का नुक्ता नज़र ये भी मौजूद है कि क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, वहाँ से माइग्रेंट हैं, और माइग्रेशन करने की वजह से उनका जो है वो एक हिस्सा रखना चाहिए आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर। आप कानून बनाते हैं, कानून मुख्तलिफ़ वक्त में बनते हैं, मुख्तलिफ़ इमोशंस के लिए होते हैं, मुख्तलिफ़ अदवार के लिए होते हैं और वो ख़त्म हो जाया करते हैं। बनिस्बत इसके कि हम उन 12 सीटों को, जिसमें से एक सीट मुल्तान से भी है, तो अगर उनको हम रखें, आप खुद देखें कि 44 सीटों पर 12 सीटें असरअंदाज हो सकती हैं, क्योंकि 44 के 44 एक ही जमात की सीटें नहीं होती। अगर 12 सीटें पाकिस्तान से आती हैं और वो वहाँ पर किसी जमात ने कम सीटें ली हुई हैं, तो वो मिलकर एक गवर्नमेंट कोलिशन के साथ बना सकते हैं। वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें वजूद में आती हैं। अगर 12 सीटों को रियासत चाहती है कि उसको हम चला कर रखें, साथ साथ लेकर चलें, तो उसके लिए एक अच्छा और बेहतरीन हल था कि आप उन सीटों को लेकर चलें अलामती तौर पर। जैसे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कराची के अंदर एक और वज़ीर आज़म मौजूद हैं जो जूनागढ़ के वज़ीर आज़म हैं। यहाँ पे जूनागढ़ के नवाब भी मौजूद हैं, लेकिन वो अलामती तौर पर जूनागढ़ के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान से ओथ लिया हुआ है, जो हक बहू फैमिली के एक नौजवान हैं उन्होंने। इसी तरीके से ये अमूमी तौर पर होना चाहिए था कि उन सीटों के पास फैसले का इख्तियार ना हो, वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से चुने जाएं, चुन के आज़ाद कश्मीर असम्बली के साथ यकजहती करते हुए उस असम्बली में बैठें, लेकिन वो उस असम्बली के अंदर फैसला साजी के लिए कोई भी किरदार अदा ना कर सकें, क्योंकि उनके हालात, उनके वाक़यात पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से मंसूब हैं, ना कि आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन मुहाजिरीन को नहीं पता। तो इस हवाले से ये एक अच्छा और बेहतरीन मामला था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी मामले को सुलझाव के बजाय थोड़े से उलझाव की तरफ लेकर जाया जाता है। लेकिन अगर दूसरी एंड पर हम देखें तो कश्मीर को बहुत सारी सहूलियात मिल रही हैं और मिलनी भी चाहिए, कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी बुनियाद पर, या अगर गिलानी साहब की बात करें कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उस बुनियाद पर अभी तक पाकिस्तान ने आपकी डिग्निटी, आपको कश्मीरी के तौर पे आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद कश्मीर हैं, आपको जो है वो हमने सूबा नहीं बनाया जैसे इंडिया ने सूबा बना लिया है, या मज़ीद चीज़ों को हम देख सकते हैं। इसी तरीके से बेहतर और आसान हल ढूंढने के बजाय हमने जो अवामी एक्शन कमेटी है जो कश्मीर के अंदर चल रही है, उन्होंने जज्बाती और लड़ाई वाला तरीक़ेकार जो है वो इख्तियार किया, जो किसी भी सूरत बेहतरीन तरीक़ेकार नहीं होता। पाकिस्तान या मज़ीद ममालिक के अंदर किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए मुख्तलिफ निज़ाम मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम मौजूद है, जिसके तहत अगर आपके पास अवाम के लेवल पर पावर आ गई है, तो आप उसको लेकर आएँ असम्बली के अंदर और आप अपनी बात को वहाँ पर करारदाद के थ्रू, वहाँ पर आप बिल के थ्रू, वहाँ पर आप लोगों की मशावरत के थ्रू उसको कर सकते हैं। अगर आप एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, प्रेशर ग्रुप बनाकर आज आप आए हैं, कल कोई और आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा। इसकी बाबत मैं आपको इमरान खान साहब का टाइम भी याद करवाना चाहता हूँ कि खान साहब ने हमें जो है वो सारे पाकिस्तान को इस बात पर लगा दिया कि धरना देना है, धरना देना है, धरना देना है। लेकिन जैसे ही खान साहब खुद गवर्नमेंट में आए थे तो उन्होंने कहा था, यार ये कोई बात है, हर बात पे आप धरना दे लेते हैं। तो आज जो हम बोएंगे
کل وہ ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ تو بنسبت اس کے کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کو، کشمیری ہمارے بھائی ہیں، پنجابی ہمارے بھائی ہیں، سب پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں بنسبت اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی معاملے کو سلجھاؤ کی طرف لے کے چلیں، اور اس معاملے کے اندر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ زیادہ جذباتی ہے اور زیادہ لڑائی کرنے والے موڈ میں ہے، لیکن ان کا جو مطالبہ ہے کہ 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے، وہ لیگل اور ایک اچھی بات ہے کہ وہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے۔ ان کو صرف مبصر کے طور پہ، مشاہدات کے طور پہ اسمبلی کے اندر بیٹھنا چاہیے، اس کے علاوہ ان کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ سازی میں ہو۔ نہ صرف وہ فیصلہ سازی میں ہوتے ہیں بلکہ وہ وزارتیں بھی لیتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی علاقے کے لوگوں کے لیے دکھ کی بات ہے کہ ان کے لوگ خود وزارتوں میں نہ آئیں، ان کے لوگ خود فیصلہ سازی میں نہ آئیں، پاکستان کے بیشتر علاقوں سے لوگ ان کے لیے فیصلہ کریں۔ جیسے بلوچستان کے لیے یا سندھ سے کوئی شخص آئے اور وہ پنجاب کا فیصلہ کرے، پنجاب سے کوئی شخص جائے اور وہ جا کے KPK کا فیصلہ کرے، غیر اخلاقی عمل لگے گا، اور یہ ان کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ تو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ یہ آج ہم جو ایک دوسرے کو پنجابی اور کشمیری کی بنیاد پر گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو۔ ہم بھائی ہیں اور ہم ایک ہی ملک کے پاس ہی ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔